अगर वो मेरे रिश्तेदार निकल जाते हैं, अगर वो मेरे रिश्तेदार निकलते हैं तो सारी प्रॉपर्टी इवन मूवेबल एंड इमूवेबल सारी सरकार को दे दूंगा और जेल काटूंगा। बात है असगर मास्टर मिलिटेंट था, ऑफेंस लगे हुए हैं, इसको मेरे साथ नौकर रहे। अगर असगर मास्टर एक महीना मेरे साथ नौकर रहे तो मैं इसको जो मर्जी बोलेगा उसके देने, वो भी पेनल्टी देने कि यहाँ मार्केट बने। मैंने इसलिए अपनाया कि यहाँ रोड बने, मैंने इसलिए अपनाया कि मोहर की तरक्की हो, मैंने इसलिए अपनाया कि ये अपना है यहाँ का। मैंने ये नहीं कहा कि गुज्जर है, कश्मीरी है। ये कंट्रोवर्सी करेगा उसको 3,80,000 रुपये जो इसमें है। अगर वो मेरे रिश्तेदार निकल जाते हैं, अगर वो मेरे रिश्तेदार निकलते हैं तो सारी प्रॉपर्टी इवन मूवेबल एंड इमूवेबल सारी सरकार को दे दूंगा और जेल काटूंगा। बात खत्म। पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद बात यह है कि 5 मिलिटेंट इसके रिश्तेदार थे या क्या थे। उन 5 मिलिटेंटों की अगर मेरे साथ आज तक कोई भी एक्टिविटी निकल जाए तो सजा भुगतने के मैं हकदार हूं। उसके बावजूद अगर वो मेरे पड़ोसी हैं, मैं पड़ोसी को नहीं बदल सकता हूं। क्यों कि मेरा घर वहां है। अगर मेरी जमीन यहां इसने हड़प की है तो मेरा घर वहां था। और लेकिन मैं बोल रहा हूं 1984 में मैं बाल आश्रम स्कूल में आया और टिल फॉर द डेट मैं अंगराला नहीं गया। अगर ये प्रूफ कर देगा ये कि अंगराला गया, अगर ये प्रूफ कर देगा ये कि मिलिटेंटों के साथ इसका कोई भी रिलेशन रहा या लेन देन हुआ या कोई भी मिलिटेंसी एक्टिविटी में आज तक मेरे पर किसी ने ऐसा काम किया या शिकायत हुई, तो असगर मास्टर का जो भी जुर्म होगा वो मैं देने के तैयार हूं। और अगर असगर मास्टर ये प्रूफ ना कर पाए कि मिलिटेंट ये बताता है कि मंजूर उसका क्या बताता था, कुछ मतलब क्या होता है उर्फ जो होता है ना @ है, उर्फ जो बता रहा है कि मंजूर उर्फ पता नहीं अबू क्या था, कुछ मतलब मैं नहीं समझ पाया उस बात को कि इनके उर्फ भी बता रहा है कि फलाने का मोहम्मद रफीक फलाना उर्फ ये फलाना ये। इसका इतना पता है कि मुझे ये भी पता नहीं कि इनका उर्फ क्या था और मुझे ये भी पता नहीं कि उनमें भी एक मिलिटेंट जिंदा है, वो अशरफ काम कर रहा है। अगर वो अशरफ ही ये दिल पे हाथ रखे, बच्चों पे हाथ रखे, कसम के बता देगा कि रफीक ने आज तक एक सुई जितना भी धागा जितना भी मिलिटेंटों से लिया होगा और एक धागे जितना भी कारोबार किया होगा, तो मिलिटेंट ये सारी प्रॉपर्टी अगर सरकार को नहीं दूंगा तो मैं रफीक पता क्या, मैं वो सारी प्रॉपर्टी अगर सरकार को हैंड ओवर नहीं करूंगा और जेल नहीं काटूंगा तो मैं, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी भी है और गुर्बत सहने के लिए मुझे क्षमता चाहिए, मैं इस चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं। अब ये बात देखो, ये बात तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है। एक आईएएस क्यों बना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। एक आईएएस क्यों, वो फलाना एक आईएएस लग गया, कोई केस करके क्यों कर गया, मैं उनके खिलाफ कोई रिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। उन्होंने पढ़ा, उनकी वो काबिलियत थी, वो लगे। मेरे अंदर ये खासियत थी कि मैं बिजनेस करने के लायक था और मैंने बिजनेस की और मैं लोगों के साथ मेरी डीलिंग है, मैं बिजनेस कर पाता हूं और मैंने बिजनेस की। और मैं बोल रहा हूं कि मैं 93 में मैटर करने 96 से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं अभी तक कुछ नहीं बना पाया। और अगर मुझे 2003 की बात है कि मुझे अपना फकीरचंद ज्ञानचंद की बात कर रहा हूं कि मेरे पास 3 लाख रुपया था और कहने लगा 3 लाख का तुझे उधार दे दूंगा, और मैंने 3 लाख का उधार लिया। उसके बाद मैं जब 6 देता था मुझे 12 मिलता था, मुझे 12 देता था मुझे 24 मिलता था। मेरे ये बिजनेस को चेक किया जाए, फकीरचंद ज्ञानचंद को चेक किया जाए, राकेश ट्रेडिंग को चेक किया जाए, उसके बाद अपना अशोका बिल्डर को चेक किया जाए कि वहां से रफीक का निकाल। चलो अगर वहां पे तब जीएसटी नहीं थी, ऑफलाइन पर्चियां कटती थी, लेकिन वहां से चेक किया जाए कि रफीक का कैसा व्यापार रहा जम्मू के अंदर, किससे पैसे खाए और किसको पैसे दिए और कैसे पैसे मिले। और आज भी अगर मेरा 20-20 लाख रुपए जम्मू वालों का उधार आता है, कभी किसी ने फोन नहीं किया और मैंने महसूस नहीं किया कि ये उधार है इनका। मैं ऐसे समझता मेरे घर से सामान आ रहा है। तो ये बात है कि रफीक ने कैसे कमा लिए, रब देने वाला। मैंने इसीलिए मिसाल दी कि मैं आईएएस को क्यों केस करूंगा कि उसने आईएएस, क्योंकि उसकी काबिलियत से हुई है ना, कि वहां पे धांधली हुई है, यहां पे धांधली हुई है, तो वो प्रूफ करे कि अगर मैंने कहा कि मिलिटेंटों का एक भी पैसा, एक भी एजेंसी से पैसा टिल फॉर द डेट आफ्टर 96 टू टिल फॉर डेट अगर वो प्रूफ कर बताएगा तो मैंने कहा सारी प्रॉपर्टी असगर मास्टर को नहीं देनी है, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर मैं सरकार को प्रॉपर्टी दे सकता हूं और जेल काट सकता हूं। बात खत्म। अगर मेरी जमीन वहां पे, वो कह रहा है कि इनकी जमीन ही नहीं है, वहां है नहीं जमीन, ये विरासती इंतकाल हमारे नाम 4 भाइयों के नाम कैसे हुए
ऑल आर लिव अलाइव, सब जिंदा हैं, 4 भाई के 4 भाई जिंदा हैं। वो बोलता है कि इसका एक भाई नहीं आता है, दूसरा नहीं आता है, उनका कोई लेना देना नहीं, हमारे भाइयों के वो आपस में बंटवारा नहीं करवा पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो भाइयों का जो रिलेटिव है, वो रिलेशन है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हमारी जमीन वहां पे सबूत नहीं होगी, हमारी अगर जमीन नहीं सबूत होगी, मैंने एफिडेविट दिया है, और अगर जमीन सबूत नहीं होगी, असगर मास्टर को ये जमीन नहीं दे दूंगा तो मैं रफीक नहीं हूंगा, जो मर्जी बता देना। देखो उसके बाद असगर मास्टर बोलता है कि इसका जम्मू में मकान है। अगर वो जम्मू में मकान मेरा सबूत कर पाएगा तो मैं 10 लाख रुपया पेनल्टी दे दूंगा। अगर मेरा अंगराला में मकान होगा 10 लाख पेनल्टी दे दूंगा। अंगराला में मेरी 8 कुनाल जमीन है, और 8 की 8 कुनाल वो आई है, वो सरकार स्टेट लैंड में आई है। हमारी बाकी भाइयों की अलग थी, मेरी 8 कुनाल आई है और 8 की 8 ही स्टेट लैंड में आई है। मामला ये है कि 8 कुनाल सिर्फ है, लेकिन स्टेट लैंड में आ गई है। अंगराला में मकान नहीं है, जम्मू में मकान नहीं है, और ना इवन के एक मरला भी जगह नहीं है। अगर जम्मू में जगह होगी तो मैं बोलता हूं 10 लाख रुपया असगर मास्टर को दे दूंगा और माफी मांगूंगा बाजार में। और नहीं तो असगर मास्टर को प्रूफ करना चाहिए असगर मास्टर मिलिटेंट है, असगर मास्टर मिलिटेंट था, ऑफेंस लगे हुए हैं, इसको जेल डालना चाहिए, इसकी जो पेंशन है ये बंद करनी चाहिए। इसके बावजूद ये बोलता है कि पार्टी के मतलब ये लेता है, आड़ लेता है। क्या पार्टी का आड़? ये कहता है जो पार्टी जीतती है वही। गनी मलिक का ये बोलता है कि 10,000 रुपया इसने गनी मलिक से लिया है। ठीक है, क्या बोलता है? 10,000 रुपया गनी मलिक से इसने लिया है। गनी मलिक जिंदा है, अभी भी डीडीसी है। अगर गनी मलिक प्रूफ कर देगा 10,000 रुपया लिया हुआ, तो मैं जनाब गनी मलिक करे प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। गनी मलिक अगर 1 रुपया प्रूफ करेगा तो मैं उसके 1 रुपये का 21 रुपये दूंगा। और ये गनी मलिक के जो है, ये गनी मलिक के कागजात जो गनी मलिक ने मेरे पैसे देने हैं, क्या बात करते हैं, गनी मलिक लोगों को पैसे देने वाला, उसने मेरे पैसे खा लिए हैं। गनी मलिक ने मुझे देने हैं, ये है गनी मलिक का, ये उसका जो लड़का है उसने चेक मुझे दिया है, और अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं पड़े। बिजनेस के पैसे लोगों ने खाए हैं, बिजनेस के पैसे खत्म। बिजनेस वाला किससे पैसे खाएगा? कोई मुझे रिश्वत आएगी, मैं पटवारी हूं कि मुझे रिश्वत आएगी, मुझे किसी और चीज से रिश्वत आएगी? मैं को सरकारी मुलाजिम हूं, सरकारी अधिकारी हूं कि मैं किसी से पैसे लूंगा? मेरे पास क्या मतलब हिम्मत है कि मैं किसी से? बिजनेस वाले के ही पैसे लोग खा जाते हैं। देखो सरकारी हर मुलाजिम बहुत ईमानदार मुलाजिम होते हैं, लेकिन एक मुलाजिम जो है ना सब मुलाजिमों को पूरी छड़ी को खराब कर लेता है। वो छड़ी किया है, अगर किया है वो तो अरफान पटवारी ने किया है। ठीक है, अरफान पटवारी का एक मैं सबूत कर दूंगा। अगर सबूत नहीं करूंगा तो जो मर्जी अरफान पटवारी मुझे आके एलिगेशन लगाए और मुझे पर्चा काटे, ताकि मैं एलिगेशन सबूत करके दिखाऊं उसको। उसके बावजूद ये है जो चेक देता है, जो जहांगीर मलिक, ये गनी मलिक का लड़का है, ये चेक देता है, अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं है। ये एफिडेविट पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जमीन मुझे देता है और जमीन का किसी और की बेच देता है, यहाँ मोहर में या साथ में, और मुझे इसने 420 किया है। इसके खिलाफ तो मैं, चलो ये तो अलग मैटर, इसका नहीं है मैटर, ये है कि इसने बोला कि 10,000 रुपया इससे लिया है। अगर गनी मलिक ने मुझे 10,000 रुपया सबूत दिया होगा, ये सारे पैसे छोड़ दूंगा। मैं ऐसा बात कर रहा हूं ना, बिट टू बिट बात कर रहा हूं कि 10,000 रुपया गनी मलिक सबूत करेगा, उसको 3,80,000 रुपया जो इसमें है ये छोड़ दूंगा। मामला ये। उसके बाद कहा कि ये पार्टी की देखो, यहां पर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उसके साथ था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मैंने कांग्रेस के साथ में आज तक नहीं रहा। क्यों? कि मैंने इसी गनी मलिक को, क्योंकि ये यहाँ का था लोकल, मैंने इसको यहाँ इसलिए अपनाया कि यहाँ मार्केट बने, मैंने इसलिए अपनाया कि यहाँ रोड बने, मैंने इसलिए अपनाया कि मोहर की तरक्की हो, मैंने इसलिए अपनाया कि ये अपना है यहाँ का। मैंने ये नहीं कहा कि गुज्जर है, कश्मीरी है। ये कंट्रोवर्सीज ये करते हैं, लेकिन मैं ये कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ता हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के पीछे रहा हूँ। और अगर ये बोलता है कि पैसे कहाँ से लाए, उन चीजों को सारी सबूत करने के बावजूद 1 महीना मेरे साथ नौकर रहे। अगर असगर मास्टर 1 महीना मेरे साथ नौकर रहे तो मैं इसको जो मर्जी बोलेगा उसके देने, वो भी पेनल्टी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये पेनल्टियां सारी इसको सबूत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद इसके 3-4 और मैं इसके केस तैयार कर रहा हूं। केस ये कि इसके कितने रिश्तेदार ने कहां पर पैसा पकड़ा है, कितने मिलिटेंटों के साथ इसका रिश्ता था, कहां पे इसके मिलिटेंटों के साथ पैसे पकड़े गए, कि कौन जेल में रहा, कौन इवन के लड़कियों के साथ लड़कियां यहां पे पकड़ी गई हैं, यहां पे वो सबूत करके बताऊंगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो सबूत करके बताऊंगा। यहां पे बशीर ताकड़ मराया, यहां पे लैंडलाइन से फोन किसने किया,
उस मिलिटेंट ने लैंडलाइन से फोन किया, वो किसके घर में आया था, मैं वो बताऊंगा। बात ये होती है कि बात सबूत करके होती है, ये नहीं कि रफीक मिलिटेंट था, रफीक में क्या भाई वो रिश्तेदार मिलिटेंट। अगर वो मेरे रिश्तेदार निकल जाते हैं, अगर वो मेरे रिश्तेदार निकलते हैं तो सारी प्रॉपर्टी इवन मूवेबल एंड इमूवेबल सारी सरकार को दे दूंगा और जेल काटूंगा, बात खत्म। पेंशन बंद होनी चाहिए। इसके लड़कों के खिलाफ 420 के पर्चे लगने चाहिए। इसके लड़के ने लड़कियों को फायर मारा है, ये मुझे फायर मारने के मुझे मारने के चक्कर में थे और आज आके डिफेंस लेते हैं ये वो मिलिटेंट था, वो मिलिटेंट था। मुझे कोई नहीं, मैंने कहा पड़ोसी नहीं बदल सकता हूं, रिश्तेदार बदल सकता हूं, लेकिन ये बदलना इनका काम है, सरकारी एजेंसियों का काम है।